असहयोग आंदोलन अपनी रफ्तार पकड़ चुका था, लेकिन उसी बीच में एक ऐसी घटना घटती है जिससे गांधी जी जो है थोड़े से आहत हो जाते हैं। गोरखपुर जिले में चोरा चोरी नामक एक स्थान रहता है जहां पर जितने भी आंदोलनकारी हैं उनकी जो रैली है वहां पर जा रही रहती है। तो जो पुलिस थाना पड़ता है चोरा चोरी, वहां से पुलिस अफसर और जो क्रांतिकारी थे दोनों के बीच में मुठभेड़ होती है और क्रांतिकारी आवेश में आकर उस पूरे थाने को जो है आग के हवाले कर देते हैं। इसमें 22 पुलिसकर्मियों की मृत्यु हो जाती है। इससे गांधी जी जो है आहत होते हैं और 4 अगस्त 1922 को इस चोरा इंसिडेंट के कारण गांधी जी जो है असहयोग आंदोलन वापस ले लेते हैं। असहयोग आंदोलन वापस लेते ही जो है पूरी तरीके से जो क्रांतिकारी जो घटनाएं थी वो थम जाती है और भारत में ब्रिटिश गवर्नमेंट को वापस से नई जान जो है वो मिल जाती है। बीच बीच में जो है थोड़ी छोटी मोटी जो घटनाएं रहती है वो होती रहती है, जैसे कि एक काकोरी कांड जो है 1925 में चंद्रशेखर आजाद द्वारा एक ब्रिटिश जो ट्रेन थी उसको लूटा जाता है और इस घटना को कहा जाता है काकोरी कांड। इसके पश्चात चंद्रशेखर आजाद ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी काकोरी कांड जो था चंद्रशेखर आजाद को ब्रिटिश गवर्नमेंट के नजरों में लाके खड़ा कर देता है। चंद्रशेखर आजाद के साथ जितने भी और युवा क्रांतिकारी थे वो भी जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट के नजरों में अब आ जाते हैं। इसके बाद लगभग 1928 में चंद्रशेखर आजाद हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना करते हैं। एसोसिएशन की यहां पर स्थापना की जाती है। इसके पश्चात भारत में यहां पर 1928 है। ब्रिटिश गवर्नमेंट जो रहती है, ये जो घटनाएं हो रही थी क्रांतिकारी घटनाएं, इनसे छुटकारा पाने के लिए एक नई तरकीब का अपनाती है और वो भारत में पुनः वापस से कानून में संशोधन लाने के लिए एक 8 सदस्यीय दल का निर्माण करती है जिसको साइमन कमीशन कहा जाता है। उस दल की जो समस्या थी 1927 में उस दल का गठन किया जाता है जिसको साइमन कमीशन कहा जाता है। यह दल भारत में पहुंचता है 1928 में। ये 8 सदस्यीय दल जो रहता है इसकी जो अध्यक्षता कर रहे हैं वो है सर जॉन साइमन। सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में 1928 में भारत पहुंचता है और यहां के जितने भी वरिष्ठ नेता थे वो सभी जो है इसका विरोध करते हैं, क्योंकि इसमें भारत की तरफ से दलील रखने वाला कोई भी हिंदुस्तानी इसमें शामिल नहीं किया जाता। जो पूरी की पूरी जो संस्था थी, संस्था क्या पूरा का पूरा जो आयोग था उसमें सारे के सारे ब्रिटिश लोग थे। इसके पश्चात यहां पर इसका विरोध प्रदर्शन के दौरान यहां पर एक क्रांतिकारी की मृत्यु हो जाती है। उस क्रांतिकारी का नाम था लाला लाजपत राय। जब लाला लाजपत राय की मृत्यु होती है तो भारत में बहुत सारी जो घटनाएं हैं वो उग्र हो जाती हैं और इसी दौरान भगत सिंह, राजगुरु ये लोग मिलकर के जो लाला लाजपत राय की जो हत्या के दौरान जो वहां पर अधिकारी जो तैनात था उसकी हत्या कर देते हैं। सॉन्डर्स की हत्या होती है। उसके पश्चात इन सारे जो क्रांतिकारी थे इनको पकड़ लिया जाता है और जेल में डाल दिया जाता है। अब इसके पश्चात जो है भारत में अगर और घटनाओं की बात मैं अगर करूं तो 1929 में जो है लाहौर के अधिवेशन में 1929 में लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस प्रथम बार पूर्ण स्वराज्य की मांग करती है। पूर्ण स्वराज्य की मांग की जाती है और इसके बाद जो है भारत के जितने भी राजनीतिक लीडर थे उनमें एक नई जो है ऊर्जा का संचार होता है। इसके